क्या आपको पता है कि आज तक जितने भी स्टूडेंट आपके भैया बहन जो आज तक टॉपर आए हैं, चाहे वो अपनी क्लास में टॉपर आए हों या फिर स्टेट टॉपर आए हों या फिर ब्लॉक टॉपर आए हों, उन सभी ने अपने टॉपर होने की सिर्फ एक वजह बताई है, सिर्फ एक वजह सभी में कॉमन है वो वजह, और वो वजह है टाइम टेबल। सो हे एवरीवन, दिस साइड सोम शर्मा, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, जो हर बार आपको एक नई चीज सिखाता है, आपसे एजुकेशन से रिलेटेड हर एक नई चीज आपको सिखाता है जो आपको अच्छी लगे और आपका जो एजुकेशन लेवल है उसको जीरो से टॉप तक पहुंचाए। तो आज का हमारा जो एक कह सकते हो आप कि बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो है आज, और वो कैसे है कि बच्चे कह रहे हैं, पहले तो इस समर वेकेशन आ गया कि सर इसमें हमारा टाइम टेबल कैसे बनाए, फिर उसके बाद में जैसे आप स्कूल में जाओगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन पढ़ने लग जाओगे तो सर टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। तो देखिए, अब कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि शुभम भैया भी आज हमको टाइम टेबल बताएंगे, कौन सा वाला, वही 2 से 3 तक पढ़ो, फिर 15 मिनट का रेस्ट लो, फिर 4 से 5 तक पढ़ो, फिर 5 से 6 तक पढ़ो। ये टाइम टेबल जो है ना, जो टाइम के अनुसार जो लोग बनाते हैं, 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक, बेटा ये टाइम टेबल आप ज्यादा से ज्यादा 6 दिन फॉलो कर पाओगे बस, ठीक है, या फिर अधिक से अधिक 1 महीना, उससे अधिक आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई फंक्शन जरूर आते हैं, और फंक्शन आ गया या मान लो बर्थडे पार्टी आ गई, कोई फंक्शन लगा लो, तो आप ये टाइम टेबल हटा दोगे, यहां पे आप क्या लगा दोगे, कांटा लगा दोगे, आपसे नहीं हो पाएगा ये, समझ रहे हो। क्योंकि टाइम टेबल जो है ना, वो मैं मेरे हिसाब से जो आपको बताऊंगा आप कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। टाइम टेबल कब बनता है, जब एक बच्चा खुद के ऊपर आकर देखता है कि हाँ मेरा जो है टाइम वो कब मैनेज हो सकता है, खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनता है। कई यूट्यूब चैनल वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे, आपके लिए एक टेबल बना देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टाइम बता देंगे। अरे तो वो तो अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेरे को है ना 2 रोटी खाना पसंद है, उसमें मेरा पेट भर जाता है, भाई आप लगाओ 4 खा जाओ, कोई 5 खा जाए, कोई 6 खा जाए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है सब कुछ, ठीक समझ रहे हो ना। तभी तो टॉपर नहीं बन पाते आप लोग कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। मैं आज आपको केवल 3 बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। केवल 3 बातें बताऊंगा, और वो 3 बातें जो है ना आपको टॉपर बनाएंगी। जो आपके भैया बहन जो हर बार टॉपर आते हैं, आप सोचते हो कि अरे टॉपर क्यों आ जाता है हर बार, क्या फॉलो करता है ये, इससे ज्यादा मैं पढ़ता हूं, वहीं आप मार खा गए, इससे ज्यादा पढ़ता हूं, वो भी आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बने रहे और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पहली बात, पहला पॉइंट हमारे पास है डे और नाइट, क्वेश्चन मार्क। ये कहोगे सर आपने ये क्यों लिख दिया, देखो डे और नाइट क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग यानी बिफोर द स्कूल टाइम, स्कूल से पहले 4 AM to 6 AM, यहां पे क्या आ गया 4 AM to 6 AM, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक उठकर पढ़ते हो। और कई बच्चे क्या करते हैं, वो नाइट में 10 PM to 11 और 12 PM पढ़ते हैं नाइट के अंदर। अब ये मैंने क्यों लिखा है, आपका पहला पॉइंट है कि कई बच्चों का दिमाग है ना सुबह सुबह चलता है, अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेशन अप यानी कि एक्टिव रहता है दिमाग उनका। कई बच्चों का क्या करता है, उनको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। अब ये देखो, आप मान लो को 2 बच्चे हैं और मैं दोनों को ये कहूं कि बेटा सुबह उठकर पढ़ा करो, तो क्या मेरी बात मानेंगे वो? क्योंकि हम जो लोग हैं ना भाई, हम बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, हम स्टूडेंट से उनकी बातचीत हमेशा लेते रहते हैं कि भाई कौन सा बच्चा कब क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, मतलब हम स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमें यह लगा कि 100% में से 80% 80% स्टूडेंट है ना रात को पढ़ना पसंद करते हैं सुबह की बजाय, समझ रहे हो। केवल 20% बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं, बाकी 80% बच्चे रात को पढ़ते हैं। तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नाइट में पढ़ना चालू करो, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आप खुद को ऑब्जर्वेट कीजिए कि मेरा दिमाग सुबह चलता है या फिर नाइट में चलता है। आप अपना टाइम टेबल अपने आप बना लोगे, समझ रहे हो। यह आपकी पहला पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट कौन सा है, जैसे ये है राम और ये है श्याम। राम ने पढ़ा भाई 5 आवर्स और ये केवल 2 आवर्स पढ़ा है भाई,
अब आपसे पूछूंगा मैं, इनमें टॉपर कौन आएगा? आप कहोगे सर राम आएगा, 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन बेटा ये नहीं आ रहा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आपको मैंने शुरू में कहा था कि टाइम मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो क्या सही में पढ़ रहा है। देखिए इस श्याम ने क्या किया, जब ये 2 घंटे पढ़ रहा था ना, तो इसने 2 घंटे सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ इसने क्या किया है, स्टडी किया है 2 घंटे लगातार। लेकिन इसने क्या किया, 5 घंटे में केवल ये 1 ओवर ओनली पढ़ा है, बाकी 4 घंटे जो है ना इसके, वो इसने ताका झाकी में लगा दिए। कभी फोन को देख रहा है, कभी अपने लैपटॉप को देख रहा है, कभी इसके दोस्त का कॉल आ गया, कभी भाई बहन का कॉल आ गया, बस एक गया वहां से, फिर इसका दिमाग वहां से सटक लिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो राम है ना, आपको ये नहीं बनना, आपको श्याम बनना है। यानी कि आपका जो मेन बात कह रहा हूं मैं, कंसंट्रेट, ये आपका 100% होना चाहिए भाई। पहले तो आप चाहे दिमाग ही मत लगाओ, पढ़ना नहीं है मेरे को तो नहीं पढ़ना है। अगर आपके मन में है पढ़ने की, तो केवल जितना पढ़ रहे हो ना उतना पढ़ो केवल। यानी कि सर जब मैं पढ़ू ना तो केवल पढ़ू ही, ये ना करो कि 5 घंटे का नाम लेकर मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ा हूं, नहीं। अगर आपने मन बना लिया कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, तो केवल पढ़ना ही है उस समय के दौरान, तो चाहे फिर पढ़ो मत, आप लोग रहने दो, अवॉइड कर दो। लेकिन जिस समय आप पढ़ो ना, आपने मन बना लिया, तो उस समय आप केवल पढ़ना है, ना कि राम की तरह आजू बाजू ताका झाकी करनी है कि कहां पे क्या चल रहा है, कहां पे क्या चल रहा है। दूसरी ट्रिक आपकी हो गई। तीसरा जो पॉइंट है वो स्टूडेंट के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सभी के लिए लागू होता है। और वो पॉइंट कौन सा है? वो सभी के लिए, जो भी ह्यूमन बींग्स हमारे पास हैं, सभी के लिए लागू होता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे वो कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, सभी के लिए। और वो कौन सी है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? रेगुलरिटी, यानी कि प्रतिदिन। ये नहीं कि सर आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ रहा, परसों पढ़ लिया फिर उससे अगले दिन नहीं पढ़ रहा, नहीं, आपको ये नहीं करना है। हाँ, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जो ये आपका चौथा पॉइंट भी आप कह सकते हो, संडे को। पहले ये समझ लीजिए आप लोग, कंसिस्टेंसी जो स्टूडेंट रखेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेक्स मैन परफेक्ट। समझ रहे हो? बिकॉज क्यों? कंसिस्टेंसी जो है हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करती है। और हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव कौन करता है? एक स्टूडेंट करता है, जो एक बेटर एजुकेशन की मांग करता है। समझ रहे हो? तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है प्रतिदिन। और हाँ, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। डे और नाइट आपको खुद ऑब्जर्वेट करना है, और राम की तरह बनना है, श्याम की तरह बनना है, ये आपको खुद सोचना है। अगला, कंसिस्टेंसी रखनी है कि नहीं रखनी, वो आपको खुद सोचना है। ये तू सोचेगा, मैं तेरे को कह रहा हूं जो मेरी वीडियो देख रहा है, तू अगर ये फॉलो करेगा ना, तो 10th क्लास क्या, कोई भी आप नीट, IIT, जेई कहीं का भी एग्जाम हो, अगर तू फोड़ के नहीं आएगा तो फिर मेरे को बताना। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। और बच गया लास्ट का, जो आपको मैं फ्री बोनस टिप दे रहा हूं, वो आपके संडे है। संडे को आपको क्या करना है? संडे को आपको जो आपके वीक पॉइंट है ना, कंसंट्रेट योर वीक पॉइंट्स, दैट्स मेक यू परफेक्ट एंड बेटर परफेक्शन आपको देगा। कैसे? यानी कि आपको पता है कि मैंने पूरे 6 दिन के अंदर ये रूल फॉलो किया, और मेरा जो साइंस है ना, उसमें मेरे को दिक्कत हो रही है। आई फेस ए प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम्स इन साइंस सब्जेक्ट। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है संडे। संडे को बच्चे क्या करते हैं? छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मौज मस्ती करेंगे, बट नहीं, आपको अवॉइड करना है। संडे को आप क्या करना है? संडे में आपको टाइम बता रहा हूं, आपको उसी टाइम के अनुसार चलना है। संडे को आप उठो और 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप क्या करो? वीक पॉइंट के ऊपर ध्यान दो कि मैं किस में वीक हूं। बस आपको कुछ नहीं करना, पूरे दिन एंजॉय करो। बस 10 से लेकर 12, यानी कि कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए, 10 to 12 o'clock। इसमें आपको क्या करना है? वीक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि मेरे पूरे सप्ताह के अंदर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मेरे क्लियर नहीं हुआ, उसको आप इसमें क्लियर कर लो। फिर दोबारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आता है, जब आपका वीक पॉइंट के ऊपर ध्यान दो। ये जो 4 चीजें जिस भैया बहन ने कर लेना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरा का पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप 10th क्लास में ना 95 से ऊपर की बनाओगे, और फिर आपका भी नाम उन टॉपर स्टूडेंट में आएगा। फिर आप खुद भी कहोगे कि मैं तो 5 घंटे नहीं पढ़ा, मैं तो केवल 2 घंटे पढ़ा हूं, लेकिन मेरी परसेंटेज देखो इतनी बन गई। तो ये आपको मैं वादा कर रहा हूं कि आप अगर इनको फॉलो करोगे, आई गिव चैलेंज, 30 डे चैलेंज दे रहा हूं आपको मैं, समर वैकेशन का चैलेंज दे रहा हूं, ये आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और बाकी जो बच्चे मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं 9th और 10th का सिलेबस साइंस का, तो उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, उनको पता है कि हमारे चैनल के अंदर
होनेस्टी झलकती है, ईमानदारी झलकती है। हम ऐसे कोई फेक चीज नहीं पढ़ाते आप लोगों को, टू द पॉइंट हमारी सीरीज है, टारगेट हमारा बैच है, और उसके हिसाब से हम बच्चों को देखते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, बेसिक से उठाते हैं। नहीं कि सभी को, भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी समझदार हैं, सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं, कई कई बच्चे थोड़े वीक भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। और इसीलिए हमारा जो शुभम शर्मा क्लासेस जो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका पसंदीदा चैनल है। और अगर आपका पसंदीदा चैनल है, फेवरेट है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको ऐसी हर नई अपडेट सही समय पर मिल जाए। थैंक यू।